हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल और आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन। आज का सेशन क्लास 12th के डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिफरेंशिएशन पर होने वाला है, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन देख लिया था, फिर डिफरेंशिएशन का चेन रूल देखा था, फिर डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल एंड डिवीज़न रूल देख लिया है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने देखा है चैन रूल थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। चैन रूल क्या होता है भाई? चैन रूल कब यूज़ किया जाता है? जब फंक्शन क्या हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ये हम आपको एग्जांपल दिए थे कि साइन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर क्या है? ऑलरेडी एक एक्स है, एक्स का फंक्शन है यहाँ पे। तो ये वो है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या होता है? चैन रूल यूज़ होता है। चैन रूल सॉल्व कैसे करेंगे इसको? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में ही। और इसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे इसको t ले लेंगे, इसको t लेट कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको आसानी पड़ेगी। ये इसको t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं और एक्स स्क्वायर को हम लोग t लेट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये साइन t बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ t, फिर d बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर बचा है उसका करेंगे, और यहाँ पे t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा था चैन रूल। और फिर प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रोडक्ट रूल में कब लगता है? जब y इज इक्वल टू क्या गिवन हो, u इंटू वी, और u एंड v क्या है? फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसा दिया होता था तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते थे। और प्रोडक्ट रूल क्या होता था? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u डी वी बाई डी एक्स। पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये होता था हमारा प्रोडक्ट रूल। और डिवीजन रूल क्या होता था? डिवीजन रूल क्या पढ़े थे? डिवीजन रूल जब फंक्शन क्या दिया हो, y इज इक्वल टू यू बाई बी, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कैसे लिखते थे? सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ये होता था हमारा dy बाई डी एक्स जब क्या दिया हो, डिवीजन रूल, डिवाइड में दिया हो फंक्शन को। तो अब चलिए हम एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशन का एग्जांपल करते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हम बता दें, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। इसमें बोला है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये निकालना है हम लोगों को। सिंपल वही कहना का मतलब है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। मतलब अगर इसको हम लोग लेट कर लें फंक्शन को, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, मीन्स इस फंक्शन को हम लोगों ने y लेट कर लिया। तो y क्या हो गया हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x यहाँ पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में डेरिवेटिव करना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे भाई? तो देखें, तो हम लोगों को डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। बट यहाँ पे x के प्लेस पे दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैसे सॉल्व करेंगे अब? तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। तो ये क्या हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चैन रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले लेट कर लेंगे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर इसको लेट कर लिया तो ये फंक्शन बन जाएगा साइन
टी। अब इजी पड़ गया ना, इजी कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, डी वाई बाई डी टी पहले लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन इस टी के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। तो साइन ऑफ टी ये क्या हो जाएगा, अब देखना यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है और इंडिपेंडेंट एक्स है, बट यहाँ फंक्शन में हमारे पास कहीं पे एक्स तो है ही नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे टी लेट कर लिया है डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके टी कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे ये वो हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, साइन ऑफ टी को कॉस टी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बना, ये आया हमारा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर देखें तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अभी देखिए आंसर नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसको तो हम लोगों ने किया ही नहीं। तो ये डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी तो होगा। तो ये होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा आंसर हमारा लोग का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x, और प्लस 5 का करेंगे तो 5 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट कोई भी वैल्यू होती है के, उसकी डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो आपका आंसर आएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आएगा हमारा पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, कॉस ऑफ साइन एक्स, इसको भी y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स लेट कर यहाँ। तो यहाँ पे फिर वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वही साइन एक्स को, अब यहाँ पे डायरेक्ट अब हम लोग करते जाएंगे, टी नहीं लेट करेंगे, इसको माइंड में एज्यूम कर लेंगे कि ये साइन एक्स को टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर ये इसको पूरा लेट कर लिए हैं टी, या एज इट इज इसको एक्स ही लेट कर लो माइंड में, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ, अब x की वैल्यू क्या है, साइन एक्स ही है, तो साइन एक्स ही लिख देंगे। फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, किसका निकालेंगे, जो x जिसको लेट किया था, डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, जो लेट किया था अभी, x जिसको लेट किया था। तो डी बाई डी एक्स साइन ऑफ x, ये चेन रूल से फिर यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ साइन x, यहाँ पे साइन एक्स का अब करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये साइन इस साइन के साथ स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ये साइन क्या है, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये साइन, ये इस साइन का एंगल है, क्या है, एंगल। तो इसको स्क्वायर मत करिएगा, यहाँ पे ऐसे साइन स्क्वायर एक्स मत लिख दीजिएगा, ये रॉन्ग होगा। ये साइन, ये आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होगा आंसर। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ एक्स का एंगल है, इसलिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी। इजी क्वेश्चन है, आपको अगर चैन रूल समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं इन सब क्वेश्चन को। डी वाई बाई डी एक्स इसका भी निकालना है, तो वाई इसको लेट किया, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी को एज इट इज एक्स लेट कर लेंगे पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का ये साइन के रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर इनटू में जो जिसको एक्स लेट किए थे उसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन में एक यहाँ पे देखो ए तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स करेंगे उसका क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस बी का करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, सेक tan रूट ऑफ एक्स दिया है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन बढ़िया दे दिया, क्या दिया है, ऐसे है y इज इक्वल टू, अगर इसको लिट करें सेक tan ऑफ रूट एक्स, ये दिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और डी वाई बाई डी एक्स को ये हम लोग क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं, या
एफ डैश एक्स भी बोलते हैं ये चीज़ें। तो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो देखिए पहले सेक का करेंगे, फिर सेक का यहाँ पे एंगल tan रूट एक्स है, फिर tan का करेंगे उसका एंगल रूट एक्स है, फिर रूट एक्स का करेंगे, तो मीन्स 3 टाइम्स चैन रूल यूज होगा। तो यहाँ पे 3 टाइम्स होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो पहले सेक एक्स का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स सेक tan रूट एक्स ये दिया है, तो इसका क्या आ जाएगा, सेक का डिफरेंशिएशन हमने बताया था, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan रूट एक्स, ठीक, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, tan ऑफ tan रूट एक्स, क्योंकि भाई हमारा यहाँ पे क्या था, ये पूरा x ले होगा ना, तो ये सेक x हो गया, फिर इंटू tan x हो गया। अब फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जिसको x लेट किया तो tan रूट x, इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सेक tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x, फिर डी बाई डी एक्स इसका करेंगे, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ x है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, x की वैल्यू क्या है, रूट है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर अभी बचा है, अभी रूट x का भी करना है, क्योंकि x ये है नहीं, तो ये रूट x का भी करेंगे, तो रूट x, अब रूट x का डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, देखिए सेक ऑफ tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x इंटू रूट एक्स का क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2। अब ये किससे कंपैरिजन हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन से, तो एन की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर एन माइनस, मतलब 1/2 माइनस 1, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, मीन्स 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, ये पावर माइनस लगी होती है तो वो नीचे चला जाता है वेरिएबल, तो ये आ जाएगा, तो टोटल आंसर हमारा लोग का आ जाएगा सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ये टोटल हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये थी कि कितनी बार चेन रूल लग रहा है। देखिए एक बार हम इसको फिर से समझते हैं, ये सेक क्या है, एक फंक्शन दिया था जो इसका एंगल tan रूट एक्स था, फिर tan का किए तो tan का एंगल रूट एक्स था, और रूट एक्स एक्स एज इट इज नहीं है, तो इसलिए रूट एक्स का भी करेंगे हम लोग, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा फंक्शन दिया है y इक्वल, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखें तो ये एक x का फंक्शन है, ये दूसरा x का फंक्शन है, और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, डिवीजन ऑपरेटर यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। तो डिवीजन रूल क्या कहता है भाई, अगर इसको u लेट कर ले तो इसको v हो जाएगा, तो क्या होता है पहले v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो करते हैं, v की वैल्यू क्या है cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज, u का डिफ्रेंसिएशन तो dx साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस u एज इट इज मीन्स साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, डिवाइड किससे होगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा। तो अब इसको करते हैं सॉल्व, तो हमारा क्या आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, अब यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी का करेंगे, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने करके आया है साइन ए एक्स प्लस डी बी का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस
ए एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस में साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में सी। क्यों? क्योंकि सी के साथ में एक्स का वेरिएबल है, तो ये इसको जब दोबारा करेंगे चैन रूल से तो ये सी बच जाएगा वहाँ पे, और नीचे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा। अरेंज करने का मीन्स क्या है कि यहाँ पे ये है ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस सी, यहाँ पे क्या है सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक, नीचे फिर है हमारा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन गिवन है नेक्स्ट, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ भी इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब चैन रूल लगेगा, और बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा है, फिर साइन स्क्वायर एक्स मीन्स ये फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इंटू साइन एक्स पावर 5, ये एंगल है, और इसका होल स्क्वायर दिया है। ये साइन स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात जनरल सी, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स स्क्वायर होता है। तो ये अब यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, क्या आ जाएगा डिवीज प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है अगर ये u हो ये v हो तो u एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज डी यू बाई डी एक्स। तो करते हैं u क्या है कॉस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स, v की वैल्यू क्या है साइन एक्स टू द पावर 5। आप ऐसे लिख लीजिए आपको इजी पड़ेगा, नहीं तो अभी आप डिफ्रेंसिएशन करने में फंस सकते हैं। फिर प्लस साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, कॉस एक्स क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये जो लिखा है इसको पहले एज इट इज एक्स लेट कर लेंगे, तो ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हो गया। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला मीन्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे एक्स किसको लेट किए हैं साइन एक्स टू द पावर 5 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5। अब देखिए अब इसका भी फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन एक्स पावर 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन का आएगा कॉस एंगल एक्स पावर 5, फिर एक्स टू द पावर 5 का करेंगे तो 5 एक्स की पावर 4। ये इतना डिफरेंशिएशन होगा इसका। आई होप यू आर ऑल गेटिंग वेरी वेल हाउ वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग चैन रूल। अब आगे देखते हैं, ये ऐसे ही रहेगा साइन एक्स टू द पावर 5 इसका होल स्क्वायर है, फिर कॉस एक्स क्यूब है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। अब आगे इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखें क्या है 2 में 5 का ये वाला 2 ये इस वाले 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 10 एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब। ठीक, ये आ गया पहला टर्म। दूसरा टर्म आएगा माइनस के साथ, क्यों माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन के साथ में माइनस आया डिफ्रेंसिएशन करने, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x5, ये आ जाएगा हमारा टोटल आंसर।
आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस सारी वीडियोस का नोट्स चाहिए होगा तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स आप अवेलेबल हैं। आज के लिए इतना ही।